प्यारे विद्यार्थी नमस्ते। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी सुपर से ऊपर चल रही होगी। क्योंकि आपके एग्जाम का समय बहुत कम है। ठीक, तो इसी कारण मैं आपके लिए मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, जो भी प्रश्नावली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपके त्रिकोणमिति यानी कि चैप्टर 8 का सभी प्रश्नावली सॉल्यूशन करा चुका हूँ। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि चैप्टर 3 अध्याय 3 का सभी प्रश्नावली सॉल्यूशन करा चुका हूँ। और अभी हम द्विघात समीकरण जो कि आपका चैप्टर 4 है, उससे पहले हम प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम 4.1 4.2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है, आप भी जाके देखिएगा यदि आपको भी कहीं से दिक्कत हो। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। हर एक प्रश्नों का इतना आसान भाषा में करेंगे कि आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, वैसे तो ये प्रश्नावली एनसीईआरटी के द्वारा हटा दिया गया है, नया बुक जो आया है उसमें ये प्रश्नावली आपको नहीं देखने का मिलेगा। 4.4 को ही 4.3 में डाल दिया गया है। तो मैं आपको इस प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक, इसमें पहला ही प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसमें दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न में ही दो प्रश्न है। क्या है प्रश्न? तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको ज्ञात भी करना है मूल। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अस्तित्व हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, हल। उसके बाद आपको पता होगा कि डी यानी कि अस्तित्व हम कैसे चेक करते हैं, डी से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विवक्तर या विवेच्य। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस समीकरण से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 से ए बराबर कितना हो जाएगा? 2, कोमा बी बराबर -7 और सी बराबर कितना होगा? 3। तो डी बराबर कितना होगा? तो डी बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि 7 7 49 माइनस 4ac यानी कि 4 दूनी 8 और सी का गुना 24 बराबर होगा 25। अब आपको पता चलना है कि ये डी जो है, डी 0 से बड़ा है। डी 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि यह अस्तित्व है, यानी कि इसके मूलों का अस्तित्व है। तो अब मूल कैसे निकालेंगे? तो मूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? पहले आपको देखना है कि यदि x स्क्वायर के साथ यदि कोई गुणांक है तो उससे पूरे समीकरण में भाग देना होगा। तो आप पहले समीकरण लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। अब हम क्या लिखेंगे कि सभी पदों में में 2 से भाग देने पर क्या करेंगे? हम सभी पदों में 2 से भाग देंगे, यानी कि आप 2x स्क्वायर में जब 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/2 x प्लस 3/2। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि x स्क्वायर के साथ तो जो था आपने उससे तो भाग दे दिया। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि x के साथ जो गुणांक है उसका स्क्वायर हमें एक बार जोड़ देना, नहीं उसका स्क्वायर सॉरी x के साथ जो गुणांक होगा यानी कि 7 - 2 को 2 से भाग देंगे। पहले क्या करेंगे? हम 2 से भाग देंगे को 2 से
ये रफ में करना है आपको, ये मैं मेंटली सोचना है और रफ में करना है। यदि आप दिमागी नहीं सोच पाते तो अब आपको रफ में करना है, को 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पर, अब 2 से जब भाग देंगे आप तो 7/2, फिर इसके बट्टा में 2 हो जाएगा, जो कि ऐसा हो सकता है 7/2 गुने 1/2, यानी कि हमें 7/4 आएगा। 7/4 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, तो अब इसका क्या करना है कि इसका स्क्वायर यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर एक बार इस समीकरण में जोड़ना है और एक बार घटाना है, ये बराबर 0 होगा। एक बार इस समीकरण में जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो कैसे करेंगे, पहले पूरा समीकरण लिखिए। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, ठीक है। एक बार क्या करना है, प्लस करना है तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार क्या करना है माइनस करना है तो 7/4 का माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस में था इधर आएगा तो -3/2। अब आप देख पा रहे हैं कि जितना ही हमने जोड़ा उतना ही हमने घटा दिया, यानी कि समीकरण में हमने कुछ भी हेर फेर नहीं किया, यानी कि फेर बदल नहीं किया। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको मानो यदि वाई, चाहे इसको ए मान लो ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको यदि बी मानो तो ये बी स्क्वायर होगा। अब माइनस 2ab करो, 2ab जब करोगे तो 2a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7/4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 7x/2 आपको आ रहा है। वही 2ab यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तीनों को मिला के, ठीक है, इस तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम बताता हूँ। इस तीनों को बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब आप जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब ये माइनस में था, अब जाएगा तो उधर प्लस में होगा, तो ऊपर क्या था बराबर -3/2, प्लस में क्या होगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और बट्टे में 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो अब आप सॉल्व करोगे x माइनस 7/4 बराबर होगा, इसका भी एलसीएम लेंगे 16, तो यानी कि ये ऊपर हो जाएगा -24 प्लस 49 बट्टे का 16, ये होगा। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/16, 25/16 होगा, ठीक है। क्या था मेरा कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर था 25/16, इसको हम 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो 25/16, 25 किसके बराबर होता है तो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, और 16 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप एक बीजगणितीय फॉर्मूला पढ़े होंगे या फिर वैसे भी मैं आपको समझाऊं, a पर पावर m बराबर यदि b पर पावर m हो तो a बराबर होता है b के, यानी कि इसके भी पावर में 2 है और इसके भी पावर में 2 है, तो ये जो बराबर होगा x माइनस 7/4, ये बराबर होगा 5/4 का, और 5/4 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो ये 25 मिला है ये -5 गुने 5 बराबर भी हो सकता है या फिर 5 गुने 5 बराबर भी हो सकता है। फिर या फिर 16 की बात करें ये -4 गुने 4 भी हो सकता है, -4 गुने -4, ये 4 गुने 4 भी हो सकता है। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुना होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो x माइनस 7/4 जो होगा
वो प्लस माइनस 5/4 के बराबर होगा। तो जब हम x बराबर, आप एक बार प्लस में लोगे एक बार माइनस में, तो एक बार x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस में 7/4। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में है 7/4, तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा। और एक आपका x बराबर हो सकता है कि प्लस में 7/4 तो होगा ही 7/4, एक बार माइनस में 5/4 होगा, यानी कि -5/4। अब आप इसको जोड़ोगे तो x बराबर ये हो जाएगा 7 5 12/4, यानी कि आपका आया 3, और एक x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5/4, यानी कि 2/4 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यही हमारा मूल्य था जो कि इसका निकालना था। तो एक मूल हो जाएगा 3, 1/2। समीकरण क्या था? 2x² यही था ना, -7x + 3, 2x² - 7x + 3 के मूल हैं। समझ गए आप? क्या करना था सबसे पहले कि यदि x² के साथ कोई गुणांक है, यहाँ पे जैसे 2 था, तो x² के साथ यदि कोई गुणांक है तो उससे हम पहले भाग दे दिए। उससे पहले तो आपको यहाँ पे मूल अस्तित्व निकालना था। अस्तित्व कैसे निकालते थे? तो d बराबर b² - 4ac। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यदि x² के साथ कोई गुणांक में है तो उससे हमने भाग दे दिया। उसके बाद x के साथ जो अब गुणांक नया वाला गुणांक बना 7/2, उसमें 2 से भाग दिया। उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, और फिर जो हमें मिला वो क्या मिला? तो पहले में x² माइनस बीच में जो x के साथ था उसी का होल स्क्वायर हमें मिला, यानी कि x के साथ नहीं, जो हम ये x² 7/4 के स्क्वायर, इसी के स्क्वायर मिला और फिर हमने सॉल्व कर दिया। समझ गए आप? बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी इसी का दूसरा प्रश्न है, जो कि है, ये एनसीईआरटी की नई बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली बुक है, तो उसी से मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है कि 2x² प्लस x माइनस का 4। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सजा देते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना। हो गया ना? अच्छा लग रहा है ना? अब ठीक लग रहा है क्या? थोड़ा इसका साइज भी बड़ा कर देते हैं। हो गया? अब इसको ही हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हमें इसका मूल निकालना होगा और फिर हम उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखते हैं हल। अब लगता है कि बहुत सारे डाउट्स आपके खत्म हो गए होंगे। ये प्रश्नावली थोड़ा कठिनाई वाला में से आता है, लेकिन मैं आपको भी समझाया हूं तो हमें लगता है कि आप आसानी से समझ गए। ठीक, तो पहले d बराबर b² - 4ac। क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है। तब d निकालेंगे तो d b² यानी कि पहले आप ये भी लिख लो, रुक जाओ, आप ये लिखो 2x² प्लस x माइनस 4 से a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac। तो 4, सबसे पहले ये देखो कि 4 में से 1 घट रहा है, तो इसका मतलब 1 में से ही 4 गुना घटेगा। यदि 1 भी इसका मान आया तो 4 घट रहा है, यानी कि ये माइनस में आएगा, तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम निकालते हैं कि इसका क्या आ रहा है। तो 4, एक बार तो 4 हो जाएगा, गुना में 2 तो 8, और माइनस ये आ जाएगा, माइनस में होगा 4ac -4 दूनी 8 और चौके 32, माइनस का 32, तो ये हो जाएगा -32। 1 माइनस -32, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 32 बराबर 33। अस्तित्व निकल गया। हमें लग रहा था कि नहीं निकलता,
यदि यहाँ प्लस में होता तब इसका अस्तित्व नहीं निकल पाता। यदि c का मान प्लस में होता तो इसका अस्तित्व नहीं निकल पाता। अब हमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम सभी पदों में 2 से भाग देंगे। सभी पदों में 2 से भाग देने पर, तो सभी पदों में हम 2 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर का 0। ये निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, x के साथ क्या है, x के साथ क्या है, तो x के साथ है 1/2। x के साथ क्या है, 1/2 x है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से फिर से भाग देंगे तो 1/2, 2 से भाग देना है यानी कि 1/2 से गुना करना, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 निकल के आया। अब हम इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर एक बार हम घटाएंगे। ठीक है, ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस x/2। एक बार प्लस में है ना, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर, माइनस में तो 1/4 का स्क्वायर बराबर, ये कितना होगा, माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा 2, बराबर का होगा 2। अब देखो यहाँ x² प्लस y², एक तरफ से आ रहा है ना, इसे यदि हम y माने तो y² प्लस 2xy हो रहा है, तो यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर होगा। और ये माइनस वाला इस बार बच गया तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 1/16 ये होगा। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना था यहाँ पे, तो 2 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 33/16। जब आप इस दोनों को जोड़ोगे तो 33/16 आएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 33/16, 33/16 ये हो जाएगा आपका। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपको एक बार हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/4 इक्वल 4 पे पावर स्क्वायर में ही अभी रहने दो, तो √33 का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो √33 का स्क्वायर, √33/4 का, सॉरी ये क्या हो रहा, 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, √33/4 का होल स्क्वायर। जब आप √33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो अब आपके सामने निकल के आएगा x प्लस 1/4 इक्वल्स टू √33/4। कितना होगा, √33/4। अब आपको एक बार x का मान अब ये एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। क्या होगा कि एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। ठीक है, तो एक x का मान एक बार हो जाएगा, ये माइनस में है तो √33/4 माइनस 1/4, √33 माइनस 4/1/4, और एक x का मान आ जाएगा आपको, एक x का मान, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस 1/4 माइनस 1/, कहाँ है, हाँ ये माइनस, तो माइनस 1/4 माइनस 33/√33/4
ये होगा, तो इसका मान आएगा √33 माइनस 1/4 और इसका मान आएगा -1 माइनस √33/4। ठीक है, तो यही आपके जो समीकरण दूसरा था 2x² प्लस x माइनस 4 जो था, इसका यही दो मूल होगा। एक क्या होगा तो √33 माइनस 1/4, ठीक है, और एक होगा -1 माइनस √33/4, यही दो मूल होंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, 4x² प्लस 4, तीसरा प्रश्न रेड से लिखता हूं। तीसरा प्रश्न 4x² प्लस 4x² प्लस 4√3x 4√3x, ठीक है, ये n में ले लेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको भी हम मैथ्स में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या लिया, n के रूप में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे x में ही मानूंगा। ठीक है, क्या करना है, x ही मानना है। अब क्या करना है, फिर से इसका अस्तित्व निकालना है। अस्तित्व कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे हल d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3, ये होगा, और c बराबर हो जाएगा 3, सभी इसमें प्लस में ही है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, यानी कि 4 चौके 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48, माइनस 4ac, तो 4 चौके 16, एक 4 का गुना a से, तो 4 चौके 16 तिया 48, ये भी कितना निकल के 48 है, यानी कि 0, यानी कि d का मान जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि इसका भी अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। तो अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें मूल ज्ञात करना है, वो भी पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे ज्ञात करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो 4x² प्लस 4 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि सभी पदों में 4 से भाग देंगे, तो सभी पदों में 4 से भाग देने पर क्या करेंगे, सभी पदों में 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 से आप भाग देंगे तो √3x प्लस 3/4 बराबर का 0, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको अगले पेज में लेके जाएंगे। अगले पेज में कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी नहीं हुआ क्या, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी एज स्केच, ठीक है। अब अगले पेज में लिखते हैं, पेस्ट आ गया ना, हाँ आ गया अपना। तो x² प्लस √3x, अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x के साथ जो गुणांक है हमें उसे 2 से भाग देना है, तो √3/2 ये आएगा √3/2। अब क्या करना है कि इसके स्क्वायर को हमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस √3x प्लस √3/2 का एक बार स्क्वायर माइनस एक बार माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो सभी प्लस में है, तो यानी कि x प्लस √3/2 का स्क्वायर होगा, सॉरी √3/2 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब ये माइनस में था, उधर प्लस में जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा -3/4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बट्टे का 4,
यानी कि ऊपर ऊपर जब जुटेगा तो ये आएगा 1/4। ये कितना आएगा 1/4 प्लस में, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस √3/2 ये बराबर हो जाएगा 1/2 के, प्लस माइनस में, ये कभी नहीं भूलना है आपको, प्लस माइनस कभी नहीं भूलना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √3/2 प्लस में नहीं होगा, माइनस √3/2 माइनस में, रूट बराबर 1/2 यानी 1/2 माइनस √3/2। एक बार प्लस में ले लिया 1/2 को, अब एक बार माइनस में लेंगे तो माइनस 1/2 माइनस √3/2। तो एक बार x का मान निकल के आएगा 1 माइनस √3/2 और एक बार x का मान निकल के आएगा कि -1 माइनस √3/2 और यही आपकी जो समीकरण था उसका मूल है। समझ गए? अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 2x² + x + 4 = 0। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न इसको अच्छे से हम लिखेंगे 2x² + x + 4 = 0। फिर से इसको भी हम मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि आपको एक लुक देता है ना, अच्छा भी लगे देखने में। क्या यह है आपका चौथा प्रश्न, पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न। फिर भी फिर से आपको दिख रहा है कि x² के साथ 2 का गुणांक है, तो हमें 2 से भाग देना होगा। उससे पहले हम d निकालेंगे, तो हल ये बाजा कहाँ से बच गया। गांव घर में आपको पता है ना, ट्रैक्टर तो रोड से जाते रहते हैं, इसी का आवाज़ आपको लगता है आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो d निकालेंगे हम, d बराबर b² - 4ac। अब b बराबर क्या है 1, सॉरी उससे पहले a बराबर कितना है तो 2 और b बराबर 1 और c बराबर जो है वो आपका 4 है। तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac माइनस में 4, a का मान 2 8 और c का मान 16, तो 4 दूनी 8 चौके 32, 1 माइनस 32 यानी कि d जो है वो छोटा है 0 से, यानी कि अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ऐसे ही होगा ना, अस्तित्व नहीं है। आप बताना यदि यदि गलत हो गया होगा तो कमेंट में बताना। अस्तित्व ही नहीं है तो क्या होगा कि इसका हमें सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि अस्तित्व नहीं है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, अस्तित्व ही नहीं है। अब एक और प्रश्न जो कि दूसरा प्रश्न है उसको भी हम आपको बता देते हैं कि आज दूसरा प्रश्न तक ही हम बताएंगे। कहता है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी जो हमने जिस प्रश्न का मूल निकाला है उसी प्रश्न का मूल हमें द्विघाती समीकरण के साथ निकालना। चलिए हम आपको यह प्रश्न अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है। तो यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यदि आपको अगले प्रश्न के सभी प्रश्नों का यदि सॉल्यूशन चाहिए, लगभग 2 से लेके 11 तक 9 प्रश्न बच जाते हैं, यदि ये सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का वीडियो बना के आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे कोई और एक नई वीडियो में।